साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी ARO 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे या ध्येय IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर देखेंगे। और यह टेस्ट आपका सेकेंड पेपर जो हिंदी वाला होता है उसी से संबंधित है। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्यायवाची वर्ग में शुद्ध कौन सा है, कौन सा वर्ग शुद्ध है। तो बी ऑप्शन देखिए, नाराज, ईशु, बिशिक, ये आपके तीनों के तीनों बाण के पर्यायवाची है। परंतु ऑप्शन ए में देखें, उदक, सलिल, ये तो पानी के हैं, परंतु विभु जो है विष्णु का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार से सी ऑप्शन में देखें तो एकाच और पिशुन ये कौवा का पर्यायवाची है, परंतु क्रमेलक जो है ये ऊंट का पर्यायवाची है। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में देखें तो उरग और फड़ी सांप का पर्यायवाची है, परंतु परेवा ये कबूतर का पर्यायवाची है। अगला है वृत्रिहा, किसका पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे देखिएगा वृत्रिहा जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक लिखा हुआ है, ये वृत्रहा होता है, ठीक है। ये किसका पर्यायवाची है, तो ये जो है आपका सचिपति, और ये दोनों ही इंद्र के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो गजबदन, हरेम, महाकाय ये गणेश का पर्यायवाची है, परंतु गजकाय जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश के अन्य पर्यायवाचियों में भवानी, नंदन भी इसमें शामिल हैं। अगला देखिए, गुंडाकेश किसका पर्यायवाची है। तो ये जो है आपका अर्जुन का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, जलद, अभ्र, जिमूत ये सभी के सभी बादल के पर्यायवाची, परंतु जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कामदेव का पर्यायवाची है। तो देखिए, मकरध्वज, मनमथ, पंचशर ये सभी के सभी जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगला, सिखी किस एक का पर्यायवाची। तो सिखी जो है ये मोर का पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है। शब्द दिया है और पर्यायवाची दिए गए हैं। तो देखिए, यहां पर होना चाहिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी का बीज प्रशु सही है, समुद्र का उदधि होता है, उदधि। आगे देखते हैं, परंतु गरुण का मलयज नहीं होता। मलयज जो है चंदन का पर्यायवाची होता है, ना कि गरुण का। चांदनी का कौमुदी। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे देखते हैं, राशव, खर, बेशर, चक्रीवन इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं। तो ये सभी के सभी गधा के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, गधा के पर्यायवाची हैं। जंगल शब्द किसका पर्यायवाची है। तो जंगल शब्द का पर्यायवाची कांतार होता है। क्या होता है, कांतार होता है। इसके अन्य पर्यायवाची कानन, विपिन, अरण्य, अड़वी, वन होते हैं। इसी प्रकार से इसमें गिरवाण जो है देवता का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और पर्णलता जो है पान का पर्यायवाची है, और अद्र जो है ये पर्वत का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण के किस रूप को दर्शाता है। तो ये जो है समुदायवाचक, ठीक है, समुदायवाचक विशेषण को दर्शाता है। आगे चलते हैं, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। तो किस वाक्य में नहीं हुआ, तो वह सन्यासी है। तो यहाँ पे वह जो है आपका सर्वनाम है, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ना कि सार्वनामिक विशेषण के रूप में। तो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अन्य में वह लड़की गायिका, तो गायिका हो गया, ठीक है। रमेश तेज दौड़ता है, तो किस प्रकार दौड़ता है, तेज दौड़ता है। वह मधुर संगीत सुनता है। तो इन सब में आपके विशेषण है, परंतु ए वाले ऑप्शन में नहीं है। अगला, निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है। कौन सा विशेषण शब्द है। तो इसमें देखिए, अभिषिक्त जो है ये विशेषण है। इसका विशेष क्या होगा, इसका विशेष अभिषेक होगा, जबकि अन्य जो है विशेष है। अतृप्ति का जो विशेषण होगा अतृप्त होगा। आकर्षण का आकृष्ट होगा। आयु का विशेषण जो है आयुष्मान होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। विशेष से पहले आना चाहिए, फिर विशेषण आना चाहिए। तो इसमें देखिए आपका बी ऑप्शन देखिए, गृहस्थ क्या है, गृहस्थ और गृहस्थ। इसमें गृहस्थ जो है विशेष है, गृहस्थ जो है विशेष है, इसका विशेषण क्या है, गृहस्थ है। तो ये उल्टा लिखा हुआ, जबकि अन्य सभी सही है। पुष्टि विशेष है, इसका विशेषण पौष्टिक होगा। उदीची विशेष है, इसका विशेषण औदिच्य होगा। और प्रौणता विशेष है, इसका विशेषण प्रौण होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में एक विशेष शब्द है। कौन सा विशेष शब्द है। तो इसमें देखिए, स्मृति जो है, स्मृति ये विशेष शब्द है, जिसका विशेषण क्या होगा, स्मृत होगा। क्या होगा, स्मृत होगा। जबकि अन्य जो है आपके क्या है, विशेषण है। सुनहला, स्त्रैण, पौरुषे ये सभी विशेषण है। सुनहला का विशेष सोना होगा, स्त्रैण का स्त्री होगा, और पौरुषे का पुरुष होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक
विशेषण नहीं है। तो देखिए सुडौल, क्षेत्रीय, प्राचीन, ये गुणवाचक विशेषण, पर थोड़ा सा जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है बल्कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक विधेय विशेषण है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विधेय विशेषण होता क्या है। तो देखिए जो विशेषण विशेष के बाद आए, जो विशेषण विशेष के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसमें डी ऑप्शन देखिए, मेरे बाल काले हैं, मेरे बाल काले हैं, तो बाल काले हैं, ठीक है, विशेषण जो है वो बाल आपका विशेष हो गया और विशेषण काले जो है उसके बाद आ रहा है। इसी प्रकार से जो विशेषण विशेष के पूर्व आए वह विशेष विशेषण कहलाता है। जैसे कि चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, चंचल व्यक्ति इत्यादि। अगला है तुम कहाँ रहते हो, में किस कोटि का विशेषण है? तो तुम कहाँ रहते हो में प्रश्नवाचक कोटि का प्रश्नवाचक विशेषण है। निम्न में एक विशेषण शब्द है कौन सा? तो देखिए विशेषण कौन सा है इसमें, तो इसमें गाफिल, गाफिल क्या है? विशेषण है जिसका विशेष क्या होगा? गफलत होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है? पांचवी मंजिल क्रमवाचक विशेषण, सौगुना बल आवृत्तिवाचक विशेषण, कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये सभी के सभी यहां पर सही सुमेलित हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो आरसी जो है तत्सम शब्द नहीं है। इसका तत्सम क्या होगा? आदर्शिका होगा, आदर्शिका होगा, जबकि अनारी, उदरतन, दाह सभी तत्सम है। अनारी का तद्भव अनाड़ी होगा, उद्वर्तन का आपका उपटन होगा, दाह का डाह हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युक्त का सही तद्भव शब्द है? युक्त का सही तद्भव क्या होगा? तो युक्त का तद्भव जो है जुआ हो जाएगा, जुआ। जुआ और जोड़ा दोनों इसके तद्भव होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सही तद्भव, सही तद्भव तत्सम युग्म कौन सा है? तो इसमें देखिए पराठा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? परपट होगा, ठीक है। जबकि अन्य जो है पहले तत्सम दिया गया फिर तद्भव दिया गया, मतलब प्रहार आपका तत्सम है, इसका तद्भव पहर होगा। ज्ञात गृह का तद्भव नहर होगा, निर्दर का तद्भव निडर होगा। अगला है, बहेड़ा का सही तत्सम क्या होगा? विभीतिक होगा, क्या होगा? विभीतिक होगा। अगला, सही तद्भव तत्सम युग्म कौन सा है? पहले तद्भव आएगा फिर तत्सम आएगा। तो इसमें देखिए चबूतरा आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? चतवाल। जबकि अन्य जो है, अन्य में पहले तत्सम है फिर तद्भव है, मतलब इस थाली का तद्भव क्या है? थाली है। लगुड़ का तद्भव लकड़ी है, वृतिक का तद्भव बूटी है। चकवा का सही तत्सम क्या होगा? चकवा का जो होगा चक्रवाक होगा, क्या होगा? चक्रवाक होगा। औधा का सही तत्सम रूप क्या होगा? अवमूर्ध होगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो पीढ़ी जो है तत्सम नहीं है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? पीठिका होगा, पीठिका होगा। जबकि अन्य जो है ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो आलस्य का तद्भव क्या होगा? आलस होगा। गोपाल का ग्वाल होगा, चटिका का चिड़िया होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम शब्द है? तो देखिए ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है हींगू, हींगू, ये सही है। अगला है, तद्भव तत्सम का गलत युग्म कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आप देखें बीघा का बिगरा होता है, परंतु मक्खन का माखन नहीं होता है, मक्खन का माखन नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? मृक्षण होता है, माँ मेरा और छा ड़ा हो जाएगा, मृक्षण होगा। बांस का वंश होगा, समेटना का समावर्तन होगा। अगला है, अनायत किस वाक्यांश हेतु एक शब्द है? जो वश में ना हुआ हो उसे अनायत कहते हैं, ठीक है, उसे अनायत कहते हैं। जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जिजीविषा है, जिजीविषा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत होता है, जिसका निवारण ना हो, जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसे प्रतिष्ठित नहीं, परंतु उसे क्या कहते हैं? लब्ध प्रतिष्ठित कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, जबकि जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। अगला है 34 नंबर, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या होता है? उसे विधेयक कहते हैं। जब यह पास हो जाता है तो उसे अधिनियम कहा जाता है, राष्ट्रपति के साइन के बाद, मतलब यदि आप संसदीय कानून की बात करते हैं तब। आगे चलते हैं 35 नंबर, हरावत, हरावल किस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है? तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहते हैं, ठीक है। अगला, सृजन करने की इच्छा के लिए शिक्षा कहते हैं। एक शब्द क्या है? शिक्षा कहते हैं। ऊपर की ओर फेंका गया, ऊपर की ओर फेंका हुआ के लिए क्या होता है? इसे उत्थिष्ट कहते हैं, ए ऑप्शन। जबकि
ऊपर की ओर जाने के लिए क्या होता है, उसके लिए ऊर्ध्वगामी होता है, डी वाला। जहां तक और जितना संभव हो, जहां तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए क्या होता है, यथा संभव, अर्थात बी ऑप्शन। जबकि यथासाध्य क्या होता है, जहां तक सध सके, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार। आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा, आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात, सी ऑप्शन। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है, इसके लिए जिगीषु है, क्या है, जिगीषु है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है शब्द विलोम में। तो देखिए, अभिमुख का प्रतिमुख होगा, परंतु उपार्जित का अर्जित नहीं होता है बल्कि अनुपार्जित होता है, तो बी वाला सही नहीं है। करुण का निष्ठुर, जंगम का स्थावर। श्लाघा का विलोम क्या होगा, श्लाघा का निंदा होगा, क्या होगा, निंदा होगा। प्रशांत का क्या होगा, प्रशांत का जो होगा उद्भ्रांत होगा। गृहित का व्यक्त होगा। इसी प्रकार से सर्वांग का विकलांग होगा, सर्वांग का विकलांग हो जाएगा। और अगला देखते हैं, निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा सही है। तो देखिए, क्षिप्र का मंथर, दृढ़ का शिथिल, तटस्थ का आशक्त, सभी सही है। ओतप्रोत का विलोम क्या होगा, ओतप्रोत का विहीन हो जाएगा। उन्मत्त का स्थिरचित होगा। अगला कौन सा विलोम युग्म गलत है, तो यहां पे आप पहले देखिए कौन सा गलत है। तो द्वंद्व का निर्द्वंद, दूषित का स्वच्छ, नख का सिख होता है, परंतु निंदा का भर्सना नहीं, स्तुति होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है, युत्सा का विलोम क्या होगा, मैत्री होगा। अगला है, निम्न से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें देखिए, यथेष्ट जो है शुद्ध है, जबकि उन्मीलित में मां पे बड़ी की मात्रा रहेगी। हिरण कश्यपु में या नहीं होगा, और जो आधा शाह है ये शिपु हो जाएगा लास्ट में, ठीक है, हिरण कश्यपु। और कुमुदनी में क्या होगा, कुमुदनी, मां पे छोटा ऊ की मात्रा और दा पे बड़ी छोटी की मात्रा और नी, कुमुदनी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो अनाधिकृत बी ऑप्शन, अनाधिकृत ये सही है। अगला है, अशुद्ध वर्तनी किसमें है। तो देखिए, योगीराज सही है। उल्लंघन जो है ये सही नहीं है, उल आधा ला पूरा ला और घाना, ठीक है, ये होगा उल्लंघन। जबकि अन्य अनुग्रहित कृत्य सही है। निम्नलिखित में, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो कौन सी शुद्ध है, इसमें देखिए, तो इसमें आपका हत बुद्धि सी वाला ऑप्शन जो है ये सही है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से आप देखेंगे तो सुंदरता जो है ये सही लिखा है। पय पान नहीं होता है, पयः पान होता है, पयः पान होता है, ठीक है, यहाँ पे दो बिंदी रहता है। भस्मीभूत में मां पे बड़ी की मात्रा होती है, भस्मीभूत होता है। और आपका शौख्यता नहीं होता है बल्कि शौख्य होता है, ये। आगे देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो देखिए, भट्टी में ईंधन नहीं था, तो ईंधन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ईंधन हो जाएगा। वह तुमसे अवश्य नाराज है, ये नाराज जो है सही नहीं लिखा, नाराज होता है, ठीक। कृष्ण पीतांबर धारण करते, तो यहाँ पीतांबर की वर्तनी सही नहीं है, पीतांबर धारण करते हैं। डी, उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, ये आपका सही लिखा गया है। आगे चलते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो देखिए, इसमें प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, तो ये सही नहीं है, क्योंकि प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये होना चाहिए। जबकि अन्य जो है सही है। जब बैंक से रुपया लें तो अच्छी तरह देख लें। सी, सब लोग अपनी अपनी राय दें। वनवास में राम पंचवटी में रहे थे, ये सभी सही है। अगला है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये आपका सही है। आगे, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया था, अधिकांश गवा दिया, भाग की जरूरत नहीं है। ऊंटों का काफिला होता है, ठीक है, ना कि कारवा होता है। यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, क्रम सही नहीं लिखा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, तो शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों है, सही नहीं। शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी सही हैं। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं, वह कमीज पहन कर सो गया। अगला, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो इसमें डी ऑप्शन देखिए, मैं प्रणाम कहता हूं, मैं प्रणाम कहता हूं, ये शुद्ध है।
जबकि अन्य अशुद्ध हैं। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, मुझे संतोष हो रहा है। मैंने भगवत गीता पढ़ा नहीं, पढ़ी है। आंखों से आंसू निकल पड़ा नहीं, निकल पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में इतनी चीज़ों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।